नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्गमूल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल बनाने का सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है, क्वेश्चन में है कि √1369 √1764। तो इसका जो ट्रिक है वर्गमूल निकालने का, वो सबसे आसान ट्रिक ये है कि हम पहले इस दोनों का इधर से जोड़ा लगा लेते हैं। तो इधर से ये जोड़ा लग गया, इधर क्या बचा इससे हमें अभी मतलब नहीं है, ये दोनों देखना है। और इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो यूनिट डिजिट इसका 9 है। तो इसमें हम चेक करेंगे इसमें कि 9 किस किस के यूनिट डिजिट में है। तो एक तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा। तो ये जो इसका जो आंसर आएगा उसमें या तो 3 होगा लास्ट में या तो 7 होगा। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ ऊपर यहाँ लिख लेते हैं कि 3 या 7 होगा, ये हम इधर लिख लेते हैं। तो 3 या 7 इसका लास्ट में होगा। अब हमें देखना है ये दोनों को, पहले वाले को। तो ये जो है वो किसके वर्गमूल के यानी किसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। 13 जो है वो किसके वर्ग के बराबर है, तो बराबर तो है नहीं किसी के, तो डिफरेंट देख लेना है कि कौन कौन के बीच में आ रहा है वो। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ गया है, ठीक है, क्योंकि 13 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो ये 13 जो है वो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 9 और 16 के बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों का हम गुना कर देंगे, तो ये निकल के आया कितना, 12। तो हमें ये देखना है कि 12 जो है ये जो है वो 12 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो 13 जो है वो यहाँ जो हमारा गुणनफल आया है इससे ये ज़्यादा है, तो ये दोनों में से हम ज़्यादा वाले को लेंगे, ठीक है। तो यह हमारा तो यहाँ क्लियर हो गया कि 7 तो इसके लास्ट में आएगा ही, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो बड़ा वाला नंबर हमको ले लेना है इस दोनों में से, ठीक है। अब ये जो है ये इन दोनों का जो हम निकाले हैं गुना करके, इसमें जो छोटा वाला जो नंबर होगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, तो ये 3 वाला जो है 3 वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ हमारा 37 यानी कि 1369 का जो हमारा वर्गमूल निकल के आएगा वो आएगा 37, ठीक है। तो चलिए इसको और क्लियर करने के लिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये है 1764, ठीक है। तो इसका भी हम जोड़ा लगा लिए, ठीक। अब देखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है 4 वो किसके वर्ग स्क्वायर में आता है। तो एक तो आता है 2 के, 2 दूना 4, एक और देख लीजिए, एक आता है 8 के यानी 64। तो इसका जो आंसर जो आएगा, इसका लास्ट जो डिजिट आएगा आंसर का, वो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हमको ये देख लेना है, इसको 17 है, तो 17 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाता है 16 और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25। तो ये जो 17 जो है वो 16 और 25 के बीच में ही है। तो इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो 5 चौके 20, ठीक है। तो ये जो 20 आ गया, तो 17 जो है इसको हमें हमेशा इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो 17 जो है वो 20 से कम है या ज़्यादा है। तो आप बोलें कि ये 17 जो है वो 20 से कम है, ठीक। तो हम ये वाला नंबर यानी जो इसमें दोनों में से जो हम लिखे हैं उसमें से कम वाला नंबर हम यहाँ लिख लिए आंसर में। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब ये 4 ले या 5 ले, तो हमेशा इसमें से छोटे वाले नंबर को लेना है, ठीक। तो ये 4 यानी कि 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है √2809, तो इसको भी हम इधर से जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है।
जोड़ा लगा लिए। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि 9 किस किस के स्क्वायर में है। तो एक तो हमारा ये 3 के स्क्वायर में है और एक 9 जो है वो 7 के स्क्वायर में है। तो हमें ये अब क्लियर हो गया है कि इसका जो आंसर जो आएगा वो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो तो ये या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये क्लियर है। अब ये देखना है कि 28, ये लास्ट में 28 बचा। तो 28 किस किस के स्क्वायर के अंदर में आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 25 और 36 के बीच में ही आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो 28 जो है ये इन दोनों के बीच में से आ रहा है। तो आंसर जो हमारा होगा ये 5 या 6 दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको हम पहले देख लेते हैं गुना करके। 6 5 30, ठीक है। तो ये 28 को देखेंगे हम कि 30 से कम है या फिर ज़्यादा है। तो 28 जो है वो 30 से कम है। तो यहाँ हम कम वाला जो नंबर होगा वो लेंगे। तो 3 जो है हमारा ये लास्ट में हो गया। और इन दोनों में से जो कम होता है, जो छोटा नंबर होता है, वो हम लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए और भी है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम इधर से पेयर कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो है 1। तो हम देख लेते हैं 1 किस किस के स्क्वायर में है। तो एक तो 1 का स्क्वायर में है और एक है 9 का स्क्वायर में। तो इसका जो आंसर में जो लास्ट का जो आएगा डिजिट वो तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। अब ये बचा कितना, 47। तो 47 किस किस के वर्ग में यानी स्क्वायर में के बीच आता है। तो 47 है तो हम 6 6 36 और 7 7 49 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये भी 36 और 49 के बीच में ही ये आएगा। तो इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं। तो 6 7 42। तो अब हम ये देखें कि ये जो है हमारा इससे यानी 42 से ये कम है या ज़्यादा है। तो ज़्यादा है। तो यहाँ इन दोनों में से हम ज़्यादा वाले नंबर को यहाँ ले लिए, ठीक है। अब इसमें तो हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेना है इन दोनों में से। तो 6 को हम ले लिए। तो ये हमारा 69 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट अंडर 9801, ठीक है। इसका भी हम इधर से पेयर कर लिए। तो देखें कि 1 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 1 जो है 1 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 या 9 उसका लास्ट में आएगा, ठीक है। अब 98 को देख लेते हैं। तो 98 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में। तो 9 का 81 और 10 का 100। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर बराबर 81 और 10 का स्क्वायर बराबर 100। इन दोनों के बीच में ही 98 है, यानी 10 का स्क्वायर यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम गुना कर लेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ये इससे कम है या ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ से हम ज़्यादा वाले नंबर को लेंगे। तो यहाँ हम 9 को ले लिए, ठीक है। और इन दोनों में से हमेशा हमें छोटा वाले को लेना है तो छोटा वाले को ले लिए। तो ये हमारा आके आंसर 99 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। ये 10,609 ये रूट अंडर में है। तो इसको भी हम जोड़ा लगा लेंगे। तो इसका जो डिजिट है यानी इकाई अंक जो होता है वो देखना है। तो किस किस में आ रहा है, वो 3 का स्क्वायर में आ रहा है 9 और 7 का स्क्वायर में आ रहा है 9, ठीक है। तो इसका जो डिजिट होगा लास्ट का वो तो या तो 3 होगा या 7 होगा। ये क्लियर अभी नहीं है कि 3 होगा या 7 होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। ये 106 है। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो 106 100 के स्क्वायर 100 के बीच में और 121 यानी 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है।
तो इसको हम लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। ठीक है, 100 और 121 के बीच में ही 106 आएगा, तो हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं। गुना कर लिए, 11 दहाई 110। ठीक है, तो 110 ये आ गया, ये हमारा है 106। तो 110 से ये जो 106 है वो कम है या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये कम है। तो यहाँ से हमें कम वाला नंबर लेना है इन दोनों में से, तो हम यहाँ 3 ले लिए। ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से भी हमें कम वाला नंबर लेना होता है, तो यहाँ 10 हम ले लिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 103 इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12,544, तो इसको भी हम पेयर कर लिए। ठीक है, 4 जो है लास्ट का, ये किस किस के स्क्वायर में है, तो 2 का और 8 का। ठीक है, 2 का और 8 का है, तो इसका जो आंसर में आएगा या तो 2 आएगा या 8 आएगा लास्ट में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये 125 ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो 11 के और 12, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, यहाँ 125, तो 11 और 12 के स्क्वायर में आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144। ठीक है, इन दोनों को हम गुना कर लिए, फिर से इन दोनों को गुना कर लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 12 इक्याई 12, 12 इक्याई 12, 2 3 132। तो ये हमारा निकल के आएगा 132। तो 132 से ये छोटा है या बड़ा है, ये देख लीजिए। 132 से ये जो है 125 छोटा है या बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है वो छोटा है। ठीक है, तो हम इसको छोटा वाला नंबर इसमें कौन हो जाएगा, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 12 इकाई 12, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 2 3 132। ठीक है, तो ये ठीक है हमारा। तो हमारा छोटा वाला जो होगा वो हमारा आ जाएगा इधर, यानी कि आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 2, क्योंकि ये छोटा है इससे। अगर बड़ा रहता तो हम 8 लिखते, लेकिन छोटा है तो इतना लिखेंगे, और इन दोनों में से जो छोटा होगा वो लिखेंगे। तो 11 इसमें छोटा है, तो इसको हम लिख लिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए अब सीखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका हम वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकालें। तो √3 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका हम ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, तो ये √3 जो है, √3 वो देखिए वो किससे थोड़ा सा कम है, यानी किसके आसपास है। तो आप बोले हैं कि ये √4 का, ठीक है, √4 के आसपास है, कम है। तो यहाँ हम लिख देंगे √4, कितना कम है, तो 1 कम है, तो -1। दोस्तों ये जो हम लिख रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि √4 में से 1 घटाएंगे तो √3 होगा ना, लेकिन ये ट्रिक है, इसको आप देखिए। तो √4 का हमारा कितना आता है वर्गमूल, 2 -1, तो ये ATD यहाँ रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो भी हमारा माइनस या प्लस जो भी होगा, इसको हम बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में ये जो हमारा आएगा इसका 2 गुना लिख देना है, यहाँ की 4। क्लियर है? अब हम इसको यानी माइनस कर लेंगे, तो 4 दूना 8 में से 1 गया 7, 7/4। तो इसको हम अगर भाग दे ले रहे हैं तो 4 इक्याई 4 और बचेगा 3, पॉइंट देखिए 0, 7 चौका 28, 2 0 4 पचे 20। हमारा √3 का जो आ जाएगा 1.75, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए अब देखते हैं दूसरे को। ये है √7 है, तो ये हम देखें कि ये किसके नज़दीक है, तो ये √9 के नज़दीक है। ठीक है, तो √9 कितना ये कम है √9 से, तो 2 कम है, तो लिख लिए। √9 का क्या होता है 3,
माइनस यानी 2, और इसके बटा में हम यानी जो भी यहाँ माइनस या प्लस होगा उसके बटे में हम इसका दुगुना लिख लेंगे। 3 दूना 6। अब इसको हम देख ले, माइनस करके 36 18 में से 2 गया 16/6। इसको हम भाग दे लेते हैं। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, यहाँ 4 हो गया तो 0 6 6 36 के 6 हो गया 36। तो यहाँ बचेगा कितना 4, 40 6 6 36। यह हमारा 2.66 ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखें। ये 13 जो है वो किसके नज़दीक है? 13 ये 9 के भी नज़दीक है और 16 के भी नज़दीक है। तो हम जो भी चाहे इसमें ले सकते। चलिए हम 9 ही ले लेते हैं। तो √9 + 4 ये 13 हो गया। तो √9 का हम 3 लिख सकते हैं। 3 + 4 अब बटे में इसका दुगुना, तो 3 × 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 और 4 31/9 आएगा। तो इसको हम भाग दे रहे हैं। 9 × 27 तो निकला यहाँ घट जाएगा तो आएगा 4 पॉइंट देके 0। 9 × 36। ठीक है, 9 × 36 4 तो 9 × 36 यानी 3.44 इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। √17। तो √17 हम लोगों को पता है कि √16 के करीब है। ठीक है, तो √16 + 1 कर देंगे हम। क्लियर है? तो इसको हम देख ले तो √16 का हो जाएगा 4 और +1 बटा 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका दुगुना लिखना है यहाँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 × 32 1 33/8 होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 33 में 8 से तो 8 चौके 32 1 पॉइंट देके 0 8 × 8। ठीक है, 2 8 दूना 16 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगले सेशन में हम कुछ इसी तरह के नए ट्रिक के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।